पुण्य आत्मा प्रसन्न होती है गौ सेवा से और परिजनों को उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो कुल की वृद्धि होती है, वृद्धि यशमान समान सब वृद्धि होती है। हमें अपने पूर्वजों के निमित्त गौ सेवा का संकल्प करना चाहिए। जब भी उनके निमित्त तिथि हो तो उनके निमित्त गौ सेवा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। पेज नंबर 61 की रचना करेंगे। अरे हमको कोई सुहाता नहीं है, अरे हमको कोई सुहाता नहीं है, आँख मोहन से मेरी लड़ी है, हमको कोई सुहाता नहीं है, आँख मोहन से मेरी लड़ी है, कौन जिंदगी बराबर करेगा, कौन जिंदगी बराबर करेगा, इनकी उपमा सभी से बड़ी है, हमको कोई सुहाता नहीं है, आँख मोहन से मेरी लड़ी है, हमको कोई सुहाता नहीं है। ये रचना गोचरण की लीला के दर्शन की रचना है। आप अपना चित्त एकाग्र करके और इस सांवरी सूरत पे ध्यान लगा लो और आप अनुभव करो कि गोचरण की लीला का दर्शन कैसा। जब ये गोचरण करके वापस गोमाता जंगल से छीन के आ रही है, गोधूली बेला है, जब गोधूल उठती है, जब गाय प्रसन्न होकर वापस आती है, वो जो धूल उठती है वो बेला गोधूली बेला है। वो ये बेला जिस बेला में बैठे हैं वो गोधूली बेला। उस बेला का अनुभव कर पाओगे कि आगे आगे गैया है, पीछे पीछे कन्हैया है, वेणु वादन करके आ रहे हैं। ऐसा अनुभव करो क्योंकि इनसे जिसकी नजर मिल जाती है और संसार की नजर सुहाती नहीं। इनको जो एक बार जी भर के देख लेता है, संसार की कोई वस्तु अच्छी लगती नहीं। तो क्या कहा, बड़ी सुंदर, हर पंक्ति पे आपका ध्यान और चित्त एकाग्र होना चाहिए। सांझ के वक्त गायों को लेकर आज वृंदावन में सांझ के वक्त गायों को लेकर आज वृंदावन आ रहे हैं होते
कन्हैया गोचारण करके आ रहे हैं। गोपियां प्रतीक्षा करती है कि कब आएगा लाला, कब वेणुवादन सुनाई देगा। और ऐसा सम्मोहन वेणुवादन में कि जो गोपी प्रसाद बना रही है, भूल जाती है तवे पे रोटी रखी है, भूल जाती है चूल्हे पे दूध चढ़ा है। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है तो एक आंख में काजल, एक आंख में नहीं लगाती है। होठों पे लगाने का आंखों में लगाने का होठों पे लगाती है। एक कान में बुंदा दूसरे पांव में भूल जाती है। पांव में पहनने वाला कानों में पहनने वाला पांव में। ऐसा समूह ससुर जी कहते हैं कि तो प्रसाद लगा दो, प्रसाद का थाल गोमाता के आगे रख देवे और गोमाता का पाठ ससुर जी कह देते। ऐसा समूह है। उस वेणुवादन का हम भी सम्मोहन का आनंद ले सकते हैं। चित्त को गोपी भाव में ले जाए। गोपी भाव कैसे कहते हैं? अपने इंद्रियों को एकाग्र करके प्रभु के श्री चरणों में उस भाव को समर्पित कर दे, उसे गोपी भाव कहते हैं। कैसा भाव? जैसा भाव गोपियों का था वैसा भाव हमारा बन जाए तो हमें वेणुवादन का निश्चित रूप से नाम सुनाई देगा। कैसा? मधुबनी बांसुरी बज रही है और सेवक मगन हो रहे हैं। मधुबनी बांसुरी बज रही है और सेवक मगन हो रहे हैं। ओ मधुबनी बांसुरी बज रही है और हम सब मगन हो रहे हैं। मधुबनी बांसुरी बज रही है और हम सब मगन हो रहे हैं। फूल की मादल मिश्री लगन को, की मादल मिश्री लगन को, कौन सी माया सोदा पड़ी है। की मादल मिश्री लगन को, कौन सी माया सोदा पड़ी है। हमको कोई तुम्हारा नहीं है। आप मोहन से मेरी लगी है। हमको कोई तुम्हारा नहीं है। आप मोहन से मेरी लगी है। कौन जिंदगी बराबर करेगा, कौन जिंदगी बराबर करेगा। इनकी उपवास से बड़ी है। हमको कोई तुम्हारा नहीं है। आप मोहन से मेरी लड़ी है। हमको कोई तुम्हारा नहीं है। हमको कोई तुम्हारा नहीं है। हमको कोई तुम्हारा नहीं है। लाल की जय हो। Shama
रचना करेंगे। गौ सेवा के संकल्प के साथ में इस सत्संग का विसर्जन करेंगे। पेज नंबर 108 की रचना मस्त भक्ति निधारी है। हाँ, संकल्प कर लो अपने मन में। अनपढ़ के एग्जाम नहीं होती तो सेवा करता उसकी परीक्षा होती है। घबराना नहीं, ये सब पार लगा देगी। लेकिन क्या करना है, ये कहना है विश्वास हो तो नरसिंह जैसा है? विश्वास हो तो नरसिंह जैसा मेरा सांवरा आएगा। विश्वास हो तो मीरा जैसा कि जहर का पहला राणा जी ने भेजा, भोग ठाकुर को धराया। दासी ने कहा भाई साहब ये ग्रहण मत करो, ये विष है। मीरा का विश्वास क्या था? मीरा ने क्या कहा? मेरे सांवरिया को मैंने भोग धरा दिया, अब तो मेरे लिए प्रसाद हो गया और विष का पहला पी गई तो अमृत हो गया। ऐसा विश्वास जब है जीवन में तो कैसा भी कठिन समय हो निकल जाएगा। क्या कहा? मन फकीरी ढाली है, अब है कहीं तुझको फकीरी ढाली है, अब है कहीं तुझको सेवा की सेवा की सेवा की सेवा की सेवा की सेवा सेवा का अवसर पाया है। हर एक को नहीं मिली सेवा, जिसपे कृपा है वो माता की वही सेवा कर पाया है। और कहते हैं धन दिया मन नहीं तो धन किसी काम का नहीं, रूप दिया वाणी नहीं तो रूप किसी काम का नहीं, और मनुष्य जीवन दिया करुणा नहीं तो मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं। आज जो गौ माता पे अत्याचार हो रहे हैं उसके बाद में भी अगर आपके हृदय में वेदना नहीं आई, उसके पश्चात भी आपके हृदय में अगर गौ सेवा का भाव नहीं जागे तो समझना हम पत्थर दिल हैं, हम निष्ठुर हैं। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, सर्वश्रेष्ठ कृति 84 लाख योनि में परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया। और फिर अगर मनुष्य जीवन मिलने के बाद हम गौ सेवा, आप बताओ किसी जन्म में कर सकता है? श्री हरि स्वयं इस धरती पे गौ सेवा करने उपस्थित हुए, गोपाल बन गया।
कन्हैया ने गौ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया, हम जीवों को संकेत। और ये दूध दही घी गोमय गोमूत्र जो हमें मिल रहा है, पंचगव्य जो मिल रहा है, अद्भुत अद्भुत अमृत है, रसायन। और ये सेवा का अवसर हम सबको मिला, हम सब सेवा कर रहे हैं। हम जितने अपने मित्र हैं, परिचित हैं, सबको सेवा कहीं करें, अपने गांव में करें, अपने शहर में करें, जहां उसकी आस्था हो। अखिल गौवंश पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन गो हत्या रुक जाए, गो हत्या रूपी कलंक मिट जाए, इसका प्रयास हम सबको करना है। ऋषियों मुनियों संतों की बात, मानव की बात, भगवान की बात। ऋषियों मुनियों संतों की बात, मानव की बात, भगवान की बात। उन्होंने की गो की सेवा, परंपरा फिरलानी है। उन्होंने की गो की सेवा, वह परंपरा फिरलानी है। ऋषियों मुनियों की, संतों की माँ, भगवान की माँ, और हमारे पूर्वजों की परंपरा पहले रोटी गोमाता को। हमारे पूर्वजों की परंपरा हर व्यापार में गोमाता की साझेदारी हुआ करती थी। आज भी कई ऐसे जगह हैं, जैसे झुंझुनू में जानता हूँ, जितना व्यापार होता है, सैकड़ों ऐसे व्यापारी हैं, 31 सैकड़ा अपने व्यापार का अंश निकालते हैं गौशाला, और बहुत संपन्न गौशालाएं हैं। इसलिए सबका भाव, ये जितना गोचर छुटा हुआ है, ये सब किसानों ने अपने, जब कोई इनके कोई धाम पदार्थ था तो उसके निमित्त 1 बीघा 2 बीघा भूमि दान करते थे गोचर में। आज किसान गोचर के अंदर घुस के 1 फुट 2 फुट 2 फुट 4 फुट 2 फुट 4 फुट 2 फुट 4, वो किसान उस पर कब्जा कर रहा है। कितना समय बदल गया इस समय के बदलाव के कारण। आज जो हम देख रहे हैं, ये भूकंप, ये सुनामी, ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आज कौन सा एक तूफान उठा है जो महाराष्ट्र में भयंकर वर्षा करेगा, उसका ये गौमाता की चित्कार, जो प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व 50 से 60 हजार वर्ष की जो करुणा में चित्कार है, तो हमारे हृदय को पिघलाने रही, उसका कारण है, उसका ये परिणाम है, ये परस्पर द्वेष, घृणा, आतंकवाद, उसका परिणाम है। जब तक गौमाता दुखी है इस धरती पे, हम सुखी नहीं हो सकते। हमें सुखी होना है तो हमारी गौमाता सुखी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? हम सब अपना जीवन गौमाता की सेवा से जोड़िए। जो आपका भाव हो, मैं नहीं कहता जिसका जितना सामर्थ्य हो, जिसका समय का दान। देखो, पहले तन की सेवा, फिर मन की सेवा, फिर धन। धन तीसरा है, पहले तन लगाओ, जब समय मिले गौमाता का सानिध्य पाओ, फिर मन लगाओ। मन लगेगा, स्वतः लगेगा, और मन लगाने का साधन बहुत सरल है। रोज एक व्यक्ति से गाय की बात करें, पर धन स्वतः लगेगा, आपने आप क्या कहा? गौ सेवा का इतिहास रचे, गौ सेवा का इतिहास रचे, अब अपनी ही तो हारी है मन। हमारे पुरखों ने कर दी, हमारे पुरखे तो करके चले गए, वो इतिहास हमें रचना है, पुनः वो इतिहास दोहराना है। लड्डू लाते हैं, हलवाई कैसे कहते हैं, लड्डू खा लो लड्डू। ठाकुर के आगे भोग धराते, तुलसी पर पधरा देते हैं, फिर क्या कहते हैं, प्रसाद खा लो। हमारा भोजन प्रसाद बन जाए, हमारी आय पवित्र हो जाए, इसका साधन क्या कहा? गौ सेवा का इतिहास रचे, गौ सेवा का इतिहास रचे, अब अपनी ही तो हारी है मन। मन 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 फकीरी नारी है, होगी सेवा। मन मन फकीरी नारी है, अपने में धुन होगी सेवा। की सेवा, की सेवा, होगी सेवा, होगी सेवा, होगी सेवा, होगी रक्षा। मन
ठाकुर जिसमें पानी को तरसा रहे उसको। आज गौ माता अधर्म और जल के अभाव में कत्ल खाने जा रही है, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। हम चिंतन करें, थोड़ा विश्लेषण करें, क्या हमारा जितना समूह है, हमारा जितना परिचय है, हमारे जितने मित्रगण हैं, हम सबको प्रार्थना करें, हम सबको निवेदन करें, गौ सेवा का आग्रह करने में कोई संकोच नहीं करना, और कहीं भी करे जहां उनकी इच्छा हो। अखिल गौवंश पूजनीय है, लेकिन वेद लक्षणा गौ माता की सेवा करनी है। गाय का मतलब वर्ष नस्ल का पशु नहीं, जो गाय के साथ दिखता है गाय है, पात्र भेद होता है ना। जैसे सिंगनी के दूध को सुरक्षित रखना है तो स्वर्ण का पात्र चाहिए, तो सुरक्षित नहीं है, पात्र फट जाएगा, कोई सही पात्र होगा। ऐसे ही हम जब अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि के दिन किसको ढूंढने जाते हैं, रोटी लेके गौ माता, क्यों भैंस को खिला दें, सब में जी विराजमान है। पात्र वेद है, वेद लक्षणा गौ माता। गौ माता कौन सी? जो चित्र में दिख रही है, जिसके ऊपर कुकुद है, सूर्य केतु नाड़ी है, उसे गाय कहते हैं। जहां गाय की सेवा हो रही, कहीं भी करो, लेकिन गाय की सेवा से जुड़े, आपका व्यापार जुड़े, आपका जीवन जुड़े, आपकी सोच जुड़े, आपका चिंतन जुड़े, आपकी वाणी जुड़े, आप अनुभव करेंगे कुछ गौ माता की कृपा आप पे कैसी होगी। इस अनुभव को स्वयं जब कितना ही कोई कह दे, फला दुकान का रसगुल्ला इतना बढ़िया, फला दुकान का लड्डू इतना बढ़िया है, स्वाद तो जब आप पाओगे, जब आप उसको रखोगे मुख के अंदर, तभी स्वाद आएगा। इसको जीवन में धारण करोगे, तब अनुभव कर पाओगे। तो जो गौ माता की सेवा अनुपम है, अद्वितीय है, इसका कोई विकल्प नहीं। तो क्या कहा कलयुग के लिए बड़ी सुंदर पंक्तियां कही। इस समय घोर कलयुग आया, बहुत कलयुग की छाया। इस समय घोर कलयुग आया, बहुत कलयुग की छाया। नहीं रोके वो हत्या, ये काम हाथ जुग में आया। नहीं रोके वो हत्या, कैसे रोकेंगे? हम कहते प्रधानमंत्री को बंद करे, मुख्यमंत्री को बंद करे, क्यों? क्या हमने दूध नहीं किया? अरे जिस गौ माता के व्रत में दूध से हमारा पोषण हुआ, धरती का पोषण गोबर गोमूत्र से हुआ, वायुमंडल का पोषण जिसके श्वास प्रश्वास से एकमात्र जीवन है पूरे ब्रह्मांड में, जो श्वास प्रश्वास में ऑक्सीजन देती है, प्रकृति का संतुलन करती है, उस गौ माता की सेवा करने का दायित्व हमारा है। अगर हमने दूध पिया है, इस गौ माता का दूध के ऋण तो नहीं हो सकते, लेकिन अपने कर्तव्य का बोध हो जाए, अपने दायित्व का निर्वाह करने का संकल्प करें। अगर हमने धरती से उपजावान जीवा है, तो हमारा दायित्व बनता है वो सेवा करने का। अगर हम इस वायुमंडल में श्वास प्रश्वास को ग्रहण कर रहे हैं, तो गौ माता की कृपा है, हमारा दायित्व बनता है, हम एहसान नहीं कर रहे। अगर हमें निरोगी रहना है, सुरक्षित रहना है, स्वस्थ वायुमंडल चाहिए, स्वस्थ आहार चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए, हमें गौ सेवा करनी है। हम ये प्रतीक्षा करें कानून से नहीं, हम सबकी जागृति से इनको हत्या बंद होगी। नेता नहीं रोक सकते, हम सबको जागना होगा। अगर हमने दूध पिया है, हम मां मानते हैं, हमारा दायित्व बनता है।